क्वेश्चन नंबर 7, भुजा 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को अब क्या बना रहा है जी हमें? समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण। तो समकोण त्रिभुज पहले बनाते हैं, ठीक है। ये कौन त्रिभुज है? समकोण। हल कर रहे हैं। अब समकोण त्रिभुज का बनाना जी A B और C। अब देखिए भुजा कितना दिया जी? 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर और कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC को भुजा कितना के परितः घुमा रहा है? 12। अब देख कहाँ समझना है, 12 सेंटीमीटर के परितः घुमा रहा है, तो 12 सेंटीमीटर परितः घुमाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन निकालना है। तो ये देखिए 12 सेंटीमीटर परितः घुमाने का मतलब ये हुआ, देखिए उसमें क्या हो गया था, थोड़ा उल्टा हो गया था। इसमें देखिएगा परितः का मतलब समझिए, यहाँ देखिए ये तो हो जाएगा आपका 13। बड़ी भुजा का होगा? विकर्ण होता है, ये विकर्ण होता है। एक होता है आधार, एक होता है ऊंचाई, लंब होता है, ठीक। ये लंब एक होगा, आधार एक कर्ण विकर्ण, ठीक है, ये कर्ण होगा। तो कितना सेंटीमीटर हो गया जी? 13 सेंटीमीटर। अब कितना परितः घुमा रहा है? 12। तो 12 परितः घुमाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ ई जब हम घुमाएंगे इसको, अगर मान के चलिए खड़ा ऐसे है, ऐसे निकला है, तो ऐसे घुमाएंगे तो इसी का ना परितः घूमेगा, यही ना घूमेगा ऐसे। माने ये रखे हैं तो जैसे कहने का मतलब ये है, शंकु आकार तो कुछ है नहीं, मतलब अगर मान के चले इसको हम घुमा रहे हैं, घूम जाएगा जी? नहीं घूमेगा। ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे जब घुमाएंगे तो कितना का परितः घूमेगा? 12 सेंटीमीटर लिखा है, तो 12 सेंटीमीटर हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, यहाँ। कितना ये भुजा कितना बचेगा जी? 5 सेंटीमीटर। अब चित्र का है सही है, बात समझ में आया? कितना परितः हमें घुमा रहा है? 12 सेंटीमीटर के, बात समझ में आ रहा है? तो 12 सेंटीमीटर परितः घुमाएंगे तो ऐसे घुमाएंगे तो 12 सेंटीमीटर परितः घूमेगा, ठीक। तो अब जब घुमाएंगे तो हमें कौन सा आकृति मिलेगा? ये शंकुआकार आकृति। कौन सा आकृति मिलेगा जी? शंकुआकार। अब देखिए ये देखिए, ये आपका क्या होगा जी? ये 12 यहाँ रहेगा, 12 सेंटीमीटर। ये क्या होगा जी? 5 सेंटीमीटर। यहाँ क्या रहेगा? 13 सेंटीमीटर। ये वही रहेगा, घुमा दिए तो ये जब 13 तो ये भी इधर भी तो 13 हो जाएगा। चलिए देखिए, तो हम देखिए हमें क्या मिला जी? शंकु का, शंकु एका का लाएगा, शंकु की ऊंचाई एका का लाएगा, त्रिज्या एका का लाएगा, तिर्यक ऊंचाई। शंकु आयतन निकालना है तो शंकु का मैं जानता है कि 1/3 पाई r स्क्वायर h। आर और का आता है h, एल से तो मतलब नहीं है। तो शंकु की ऊंचाई कितना h कितना है जी? 12 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या कितना हो जाएगा बताइए? त्रिज्या हो जाएगा r कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर, ठीक। शंकु का क्या निकालेंगे हम? शंकु का आयतन, ठीक है, आयतन निकालना है जी। तो उसमें तिर्यक ऊंचाई कोई मतलब है नहीं है, तो आयतन का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। समझ में आया? बोलिए। अब देखिए 1/3 पाई का मान हम नहीं रखते, पाई रखते हैं, गुड़े r कितना है बताइए? 5 सेंटीमीटर है। बोलिए इसका स्क्वायर कर देंगे, गुड़े h कितना है? 12 सेंटीमीटर है ना? बोलिए। अब बताइए 3 चौका 12 कट जाएगा 4 मर्त में। अब बताइए तो क्या होगा जी? पाई गुड़े, अब एक 5 के स्क्वायर का होगा 25 cm स्क्वायर होगा। बोलिए या गुड़े 4 cm। आ रहा है समझ में? अब बताइए जब गुड़ा का 25 चौका 100, अब पाई है और cm क्यूब, यही आपका कहा जाएगा आंसर। आया समझ में? इजी है कि ना है? चलिए समझ में आ गया तो लिखा जाए। शांत रहिए। अब 2 नंबर भी क्वेश्चन क्या करते हैं? बना देते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर था, 8 नंबर ही बना देते हैं, तब आगे पढ़ते हैं। अरे एक बार लिख लीजिएगा, देखिए बार बार लिखना। देखिए इसको भी, ये भी क्वेश्चन एकदम अच्छा है। देखिए वैसे ही ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसलिए हम लगातार पढ़ा रहे हैं। सुनिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज, प्रश्न कितना? 7 प्रश्न बनाए अभी। कर प्रश्न, यदि प्रश्न 7 के
त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 cm के पर तक घुमा, अब कितना के पर तक घुमा रहा है, अब उसको 5 के पर तक घुमा रहा है, तो 5 के पर तक घुमाएंगे तो उसमें बताइए जब 5 के पर तक घुमाएंगे तो ये नहीं 7 नंबर क्वेश्चन है, तो 5 के पर तक घुमाएंगे तो 5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो 12 कहाँ जाएगा, यहाँ। 5 के पर तक घुमाते 5 यहाँ ना आएगा, तो क्वेश्चन 8 नंबर में कह रहा है कि प्रश्न 7 में के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 cm के पर तक घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का क्या निकालना, आयतन ज्ञात करना है। और प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए दोनों ठोसों के आयतनों का क्या निकालना है, अनुपात। तो पहले आप बताइए हम उस त्रिभुज को 7 नंबर जो क्वेश्चन है उस त्रिभुज को किसके पर तक घुमाए, 5 की। देखिए ये आपका हो गया, ध्यान दीजिए, इसको हल करते हैं। अब त्रिभुज का जी त्रिभुज ABC त्रिभुज है। अब इसको देखिए एक कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर का परितः घुमाना, इसी का न परता, तो यहाँ 5 यहाँ रखेंगे, इसी का ना यहाँ 5 इसी का न परितः घुमाएंगे, ऐसे बात समझ में रहा है। तो बताइए यहाँ क्या रहेगा 13 सेंटीमीटर और यहाँ क्या रहेगा 12 सेंटीमीटर। जब इसको घुमाएंगे तो आपका एक क्या बनेगा जी, शंकुआकार आकृति। क्या बनेगा, शंकुआकार आकृति, ऐसे बनेगा, समझ में आ रहा है। तो ये बताइए क्या रहेगा, यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ 12 सेंटीमीटर, ये आपका 13 सेंटीमीटर, उससे कोई मतलब है नहीं, तिरक ऊंचाई से तो मतलब आते निकलना है। आ रहा समझ में। अब देखिए यहाँ शंकु की ऊंचाई, यहाँ ऊंचाई h कितना है, कितना सेंटीमीटर। आप बताइए तो त्रिज्या कितना हो जाएगा जी, यहाँ अब त्रिज्या कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 12। आया समझ में। बस आपको यहाँ ध्यान देना है कि 5 के पर तक घुमाएगा तो यहाँ 5 रहेगा, अगर 12 लिखा रहता तो यहाँ का रखते 12। 7 नंबर क्वेश्चन में 12 रखा था तो यहाँ 12 सेंटीमीटर का पर तक घुमा रहा था तो यहाँ 12 रखे थे। 5 सेंटीमीटर का पर तक घुमाए तो क्या रखेंगे 5। बात समझ में आया। जिसके पर तक घुमाएगा, मान लीजिए 10 लिखा रहता तो हम 10 यहाँ लिखते, यहाँ 10 नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या निकालना है जी, शंकु की आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h, सही है, बोलिए आ रहा समझ में। अब आप बताइए 1/3 पाई का माने यहाँ भी नहीं रखेंगे क्योंकि 7 नंबर क्वेश्चन नहीं रखे हैं। r कितना है जी, यहाँ 12 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर कर देंगे, आगुड़ h कितना है 5 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में, बोलिए। अब बताइए क्या होगा, पाई बटा क्या हो जाएगा जी 3, आगुड़े 12 के 144 हो जाएगा, cm², आगुड़े 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत, ये कट जाएगी हो, कट जाएगी। कितना मर्तबे जाइए हो 48 मर्तबे कट जाएगा। कितना मर्तबे 48। तो 48 में हम 5 से जब गुणा करेंगे तो 5 का 8 5 40, 240 पाई cm³। अब बताइए इसका भी आयतन कितना आ गया जी 240 पाई। अब कह रहे देखिए क्वेश्चन आपका जो कह रहा है ध्यान से समझिए। प्रश्न 7 और 8 में जो आपका जो निकला है आयतन, उसका आयतनों का निकालना है, अनुपात निकालना है। तो हम अनुपात निकाल दें, बोलिए। तो इधर बना लेते हैं साइड में, क्या निकालना है अनुपात। दोनों ठोसों के आयतन का अनुपात निकालें, अनुपात। अब बताइए अनुपात निकालेंगे ना जी, तो अनुपात जब निकालेंगे तो बताइए जो 7 नंबर क्वेश्चन का जो आयतन आया है कितना है 100 पाई है, 8 नंबर का जो आया है 240 पाई। तो बताइए क्या होगा जी, यहाँ क्या होगा 100 पाई होगा है, बटा 240 पाई ना cm³, यहाँ cm³ का हो जाएगा गायब, पाई का हो जाएगा खत्म हो जाएगा ना जी। यहाँ आ रहा है बात समझ में, पाई खत्म, 0 से 0 खत्म। तो क्या बचे 10/24। अब बताइए कट जाएगा, 5 दूना 10, 12 दूना 24, 12 बटा का आ जाएगा 5। तो क्या आएगा जी 5/12, तो 5 अनुपात का आएगा 12। आपका ये हो जाएगा आंसर। आया समझ में, आया आंसर है, कोई दिक्कत लिखा जाए अब, चलिए।